हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है, आपको पता है, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष होता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वे कितनी है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वह 238 है। वर्तमान में 233 है, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य जो हैं वो चुन के जाते हैं। तो 3 चुन के जाते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद? श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा से 4 होते हैं, 4 सीटें हैं लोकसभा की, ये आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा का सभापति जो है, चेयरमैन जो होता है, वो कौन होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा को जो सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये आपने याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो थे वो श्री SV कृष्णा मूर्ति राव थे, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा का जो पहली बार गठन था वे 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। तो राज्यसभा की जो पहली बार गठन था वे 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। एक बात आपने और याद रखनी है कि केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वे अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच हाउस इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका राज्यसभा उपराष्ट्रपति द्वारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है, वे कितनी है। तो भी आपको पता है वो 30 वर्ष जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए।
और वे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। राज्य और संघीय प्रदेशों यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे चुने जाते हैं तो कितनी अवधि के लिए, तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे चुने जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों को चुना जाता है गुप्त मतदान द्वारा, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वे कितनी होती है, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 250 होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का होने का कारण क्या है, तो आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा कितने सदस्यों से गठित है, तो 245 सदस्यों से गठित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो किस राज्य से कितनी राज्यसभा सदस्य जो हैं वो चुन के आते हैं, कितने राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे अधिक जो सीटें हैं राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में है, कितनी है, 31 हैं। महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है, और गुजरात में भी 11 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में भी 7 है, तेलंगाना में भी 7 है, झारखंड में 6 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में भी 5 है, जम्मू कश्मीर में अब आपको पता है ये यूटी है, पहले 4 हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड में 1 है, मिज़ोरम में भी 1 है, मेघालय में भी 1 है, मणिपुर में भी 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, सिक्किम में भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है और गोवा में भी 1 है। तो ये आपने याद रखना। ये राज्यों से जो राज्यसभा सदस्य हैं कितने चुन के जाते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं राज्यसभा से। जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिए थे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जिला परिषद। तो आपको पता है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। बात सबसे पहले 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र जो है वो किस स्टेट में है। तो आपको पता है जो उत्तराखंड में है, इन चारों स्टेट में सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने हैं, 5 हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश से 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, 4 लोकसभा सांसद जो है वो चुन के जाते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन से हैं लोकसभा सांसद हिमाचल प्रदेश से, तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं, और इसी तरह चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी हैं, और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जो है वो लोकसभा सांसद हैं। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा सांसद जो है चुन के जाते हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 हैं, उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद जो हैं वो चुन के जाते हैं। और इसी तरह बात करते हैं हम मेघालय के बारे में। तो मेघालय से 2 सदस्य जो हैं वो चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी 2 सदस्य जो है लोकसभा के लिए चुन के जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो अधिकतम जो है वो 552 होते हैं, वर्तमान में 543 है। ये आपने लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वे 552 हो सकती है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा संघीय संसद का निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, वर्तमान में इसकी व्यवहारिक संख्या जो है वो 545 है। निर्वाचकों की जो आयु है वह 18 वर्ष है, ये भी आपने पता याद होना चाहिए।
अगले प्रश्न में चलते हैं, संसद भवन का जो निर्माण था वे किसने किया था? तो संसद भवन का जो निर्माण था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने किया था? तो संसद भवन आपको पता है ये एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिज़ाइन जो था वो आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ये भी आपने याद रखना है। भी हाल ही में मई के महीने में प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, लोकसभा सचिवालय जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्यालय के अंतर्गत आता है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मनी बिल जो है वो किस सदन हाउस में पेश किया जाता है? तो मनी बिल यानी कि धन विधेयक जो है वो किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में ये पेश किया जाता है। जो मनी बिल होता है वो केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। अगले प्रश्न में चलते हैं, संसद किन्हें मिलाकर बनती है? तो संसद जो है वो आपको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरियस एग्जाम में। संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने समय के लिए होती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने के लिए होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के निचले सदन के प्रति, ये आपने याद रखना है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज राष्ट्रपति। तो जो राज्य की सीमाओं का जो निर्धारण है वे कौन करता है? तो वो संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रतिदिन संसद की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ होती है कहाँ से? वो प्रश्नकाल से, क्वेश्चन हावर से होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मूव्ड इन पेश किया जाता है, ये कहाँ पे? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, धन विधेयक को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है? तो मनी बिल जो है उसे संसद में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 117(1) में ये कहा गया है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी आवश्यक है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संसद अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, कब कर सकती है? तो भारतीय संसद जो है अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है हमेशा जो है वो भारतीय संसद अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसके अनुमोदन के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है? तो लोकसभा के संसद के अनुमोदन के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, लोकसभा स्थगित करने की जो शक्ति है वे निहित है, तो किसमें है? लोकसभा स्थगित करने की जो शक्ति है वे निहित है राष्ट्रपति में, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसी सदन का कोरम पूरा होने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो किसी सदन का कोरम पूरा होने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का जो 10वां भाग है सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वे कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला हैं, ये आपने याद रखना है। राजस्थान स्टेट से वो बिलोंग करते हैं।
अगले प्रश्न में चलते हैं। स्पीकर द्वारा स्वीकृत किए जा सकने से पूर्व राज्यसभा के कितने न्यूनतम सदस्यों को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देना अनिवार्य है? तो स्पीकर द्वारा स्वीकृत किए जा सकने से पूर्व लोकसभा को 50 न्यूनतम सदस्यों को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देना जो है वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विनियोग विधेयक के पास होने से पहले सरकार का कामकाज चलाने के लिए जो अग्रिम अदायगी स्वीकृत की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल के कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य होने हैं? तो लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम 55 सदस्य जो हैं वो अनिवार्य होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो जब भी उसे विरोधी दल विपक्षी दल बनना है तो उसे राजनीतिक दल को कम से कम 55 सदस्य जो हैं वो अनिवार्य होना ज़रूरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान लोकसभा जो है वो कौन सी लोकसभा है? तो ये आपने याद रखना है, ये 17वीं है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है, 2019 से 2024 तक, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सुवर्जन बॉडी बिकॉज, तो क्यों है? इसका रीज़न क्या है? कि इट कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन द सब्जेक्ट इंटरेस्टेड to the center by the constitution. It has to operate within the limit of constitution. The Supreme Court can declare laws passed by parliament and unconstitutional if they contravene the provisions of the constitution, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 0 आवर टाइम इन द पार्लियामेंट इज, तो 0 आवर का जो समय है वो भारतीय संसद में दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग पोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा? तो प्रीतम मुंडे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं संसद के जो सत्र है, कुछ क्विक डिस्कस कर लेते हैं। संसद के जो सत्र होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अब 3 सत्र कौन कौन से हैं? पहला आपका बजट सत्र है। इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट जो है वो प्रस्तुत और पारित किया जाता है। ये सत्र फरवरी से मई महीने तक चलता है। मानसून सत्र के बारे में बात करते हैं। ऐसे सत्र की जो कार्य अवधि है वे जुलाई से अगस्त माह तक होती है। शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे कम समय की कार्य अवधि है, जो नवंबर से दिसंबर तक होती है, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह संसद की सदस्यता की जो समाप्ति होती है वो कब होती है? तो कोई भी संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है यदि वे बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है, या फिर वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता है। वे स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट से वे सदन का सदस्य जो है वो निर्वाचित हुआ था, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। उसी तरह बात करते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वह बाहरी दिल्ली है, ये आपने याद रखना है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख है, और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश का जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वो उसका स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो चांदनी चौक दिल्ली है, ये भी आपने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि की पॉइंट है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो है वो अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में
ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।